सियासत में धर्म की घालमेल में एक बार फिर घमासान छिड़ा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने कुंभ के आयोजन में सरकारी खर्च पर सवाल उठाया तो बवाल मच गया। ये रिपोर्ट देखिए। एक आयोजन जो दुनिया के विशालतम आयोजनों में से एक है, एक आयोजन जो धर्म ही नहीं देश की संस्कृति की भी पहचान है, एक आयोजन जिसका नाता आस्था ही नहीं अर्थव्यवस्था से भी है। उस कुंभ के आयोजन पर जब सियासी सवाल उठे तो घमासान मचना तय था। बयान आया कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज का। मसला था असम में सरकारी मदरसों को बंद करने के फैसले का। असम सरकार का तर्क है कि सरकारी फंड का इस्तेमाल कुरान पढ़ाने के लिए नहीं किया जा सकता। बताया ये भी जा रहा है कि वहां की सरकार जल्द ही 100 संस्कृत विद्यालय भी बंद कराने जा रही है। There is another reason while we believe that government should not spend money for doing something which is not in our mandate, because in my opinion teaching Quran cannot happen with the cost of the government. So if we have to teach Quran with the cost of government, then we have to teach both Bible and Bhagavad Gita also at the cost of the government. So we want to bring a similarity, uniformity, and we want to stop this practice. लेकिन असम सरकार के इस फैसले के बाद उदित राज ने ट्वीट किया, लिखा, सरकारी फंड से किसी तरह की धार्मिक शिक्षा और आयोजन नहीं होने चाहिए। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। अब तक तो उदित ने कुछ वैसी ही बातें कही थी जो असम के शिक्षा मंत्री कह रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो उदाहरण दिया उसी पर घमासान मच गया। उदित राज ने लिखा, यूपी सरकार ने इलाहाबाद में कुंभ के आयोजन के लिए 4200 करोड़ रुपए खर्च किए, जो बिल्कुल गलत था। उदित राज के इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर संग्राम छिड़ गया तो उदित ने ट्वीट डिलीट कर दिया। बाद में ट्वीट को फिर से बहाल कर दिया। उदित ने सफाई दी कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी धार्मिक गतिविधि में सरकार को शामिल नहीं होना चाहिए। मैं एक ब्रॉडर कंटेस्ट में कहा है और इलाहाबाद को मेला को एग्जाम्पल दिया है मैंने। और जो राज्य है, जो जनतंत्र के अंदर जो राज्य की अवधारणा है, सरकार की अवधारणा है कि सरकार का कोई अपना धर्म नहीं है और सरकार को किसी भी धार्मिक कृत्य या पूजा पाठ, कर्म कांड या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग या प्रीचिंग के लिए दूर रहना चाहिए, फंड नहीं करना चाहिए। लेकिन उदित राज के कुंभ पर दिए बयान को लेकर बीजेपी ने सोनिया गांधी, राहुल और प्रियंका गांधी तक पर सवाल खड़े कर दिए। श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पर पहले प्रभु राम को काल्पनिक पात्र बताया, राम सेतु तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर उनके नेता उदित राज ने भारतीय संस्कृति सभ्यता के प्रतीक कुंभ के आयोजन पर सवाल खड़ा किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के इस बयान से कांग्रेस का चरित्र देश के सामने आ गया कि हिंदुस्तान की संस्कृति, जो हमारी सनातनी संस्कृति है, उसको मिटाने की एक साजिश जो इनके मन में थी, आज वो जबान पर आ गई। तो उधर समाजवादी पार्टी ने भी जाति धर्म की राजनीति पर कटाक्ष किया। जाति धर्म की राजनीतियां नहीं होनी चाहिए। धर्म हमारा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। और कुछ लोग इसको राजनीतिक विषय बनाना चाहते हैं सत्ता पाने के लिए। इधर उदित राज के कुंभ वाले बयान ने साधु संतों को भी नाराज कर दिया। वो द्वेषपूर्ण बयान उदित राज जी का है। जिस प्रकार उदित राज के मन में जिस हिसाब से पूरे देश के प्रति, साधु संत के प्रति, सनातन धर्म संस्कृति के प्रति, हिंदू जनमानस के प्रति उनके दिमाग में जो विकृति है, उसका फल स्वरूप है। तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी तुष्टीकरण की राजनीति से परहेज करने की नसीहत दी। जनता से जुड़े हुए जो आवामी मुद्दे हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, उन पर ज़्यादा बात की जाए और ये तुष्टीकरण या धार्मिक जो राजनीति है उससे हम सबको मिलकर दूर रहने की ज़रूरत है। इधर जानकार मानते हैं कि कुंभ जैसे बड़े आयोजनों का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, राज्य और देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आधारभूत संरचना के विकास के लिए भी ये आयोजन बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुंभ मेले में हम लोग का अंदाज है कि किसी समय भी लगभग 1 करोड़ आदमी भी आ जाते हैं। 1 करोड़ माने कई देशों की जनसंख्या से ज़्यादा। इतने लोगों को क्या मैनेज किया जा सकता है बिना सरकार के? 1 महीने के आयोजन के लिए जितने लोगों को रोजगार मिलता है, चाहे पंडित पुजारी हों चाहे बाकी लोग हों,
वो निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत लाभप्रद होगा। उदित राज के बयान पर चौतरफा हमले से कांग्रेस बैकफुट पर है। देखना यह है कि धार्मिक मुद्दों पर पहले से ही बीजेपी के निशाने पर रही कांग्रेस इस नए विवाद से कैसे पार पाती है। टीम न्यूज़ स्टेट।